देखिए, हाई स्कूल की क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा था अनुसार, जिसका पहला सेट कंप्लीट हो गया है। अब तुम्हें आज से 2019 का दूसरा सेट पढ़ाया जाएगा। देखिए, दूसरे सेट में देखते हैं हम। देखो मन लिखो भाई, कोनो आवत तो बता दो जो बनने हम करेगा। हाँ तो लिखो नहीं है का तो आ रहा हूँ। देखिए, 2019 का दूसरा सेट, अगर आपके पास अग्रवाल अनुसार है तो सेट दूसरा होगा। 2019 का गलत लिख रहे, हम सेट का नाम लिखे दे रहे हैं ना, तो आप सेट ढूंढ लीजिए। दूसरा सेट AW सेट है। पहले प्रश्न में कह रहा है सभी खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। चलिए देखते हैं। पहले का क नंबर है, कहता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी 3, -1, -1, -3 डॉट डॉट के लिए सर्वांतर है। के लिए सर्वांतर है। 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट विकल्प है 1, सेकंड विकल्प है 2, थर्ड विकल्प है -2 और फोर्थ विकल्प है 3। देखिए कितना सरल सवाल है। लिखवा रहा हो कि नहीं आ रहा हूं? सर्वांतर D बराबर सूत्र बताया हमने, T2 - T1 ये बताया था। T1 पहला पद, T2 दूसरा पद। तो दूसरे पद का मान कितना है? 1 और पहले पद का मान कितना है? 3। 1 - 3 क्या होगा? -2। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। जितना पढ़ा दिया है, अब आगे एक भी न बताएं हम, तब भी आप 70 नंबर में कम से कम 55 नंबर के पेपर हर सेट हल कर सकते हो आप। ख नंबर देखिए। ख नंबर त्रिकोणमिति का सवाल आ गया, और त्रिकोणमिति में तो मैंने इतना बता दिया कि सवाल देखते ही बहुविकल्पी तुरंत आप टिक लगाओगे। लेकिन जब जितना मैंने बताया उतना, जितना तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया है उतना मैं बता रहा हूँ कितने स्टेप में हल होगा, और जैसे मैंने बताया वो कैसे हल हो जाएगा तुरंत। सूत्र याद है, तुरंत दिखाई पड़ने लगता है। कहता है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है sin 60। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है cos 60। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है tan 60 और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है sin 30। देखिए, मैंने जितने सूत्र बता रखे हैं उनको देखा होगा एक बार तुमने, अगर कायदे से तुरंत ऑप्शन लगा दोगे ये सही है। कैसे? क्योंकि मैंने sin 2a का सूत्र लिखा रखा है 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर। तो देखिए, मान लो इस सवाल को हल करना है, तो यहाँ पर मान लो माना 30 अंश बराबर a, 30 अंश बराबर a, तो क्या हो जी 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? किसका सूत्र हमने लिखा है? sin 2a का। तो sin 2 × a का मान कितना है? 30। तो sin 30 दूनी 60। ये हुई गाली। अगर हलो करियो जो नंबर बताओ भी तो किताब का ही सवाल है ये, ठीक। और तुम्हें जैसा बताया गया फिर इससे हल करिए। देखिए आंसर तो आएगा ही, लेकिन ऐसा हमने कहा है अभी से इतना कैलकुलेशन फास्ट रखिए गणित के लिए कि बहुत देर ना हल करते रहे हम। अरे हमने देखा, हमें सूत्र याद है कि 30 को a मान लें तो 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर लिखा है। ये क्या का सूत्र होता है? sin 2a का सूत्र होता है। क्या का सूत्र होता है? और वहां से हम तुरंत देख लें कौन सा विकल्प सही है। नहीं आता तब तुम्हें कैसे हल करना पड़ेगा, और ऐसे हल कर करके केवल हाई स्कूल इंटर पास हो जाओगे। बाकी भीड़ में ऐसे घूमे रही हो, नरेगा रेगम चाहे भले फार्म लाते। हल कर लो। देखो कैसे, 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है? 1/2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 +
देखिए वहां से किसी का मान तुम्हें नहीं आता था, उत्तर आ गया था। यहाँ पे मान आना चाहिए और मान तुम्हें आता नहीं। इस बात को मानते हो? मान जाओ। इसको लिखेंगे tan 30 का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। देखते जाओ अभी। 2 गुणते 1 क्या हो जाएगा? 2/√3 बटे 1 धन 1 का स्क्वायर, 1√3 का स्क्वायर, 2/√3। अब 3 ले लो एलसीएम, 3 ले लो एलसीएम, तो कितना आ जी? 3 धन 1। अब यो तमीज हो चाहिए कि बाहर बाहर का गुणा होता है अंदर अंदर का। देखा जाओ कितना बवाल है। 2 गुणते 3 बटे 3 1 4√3, 2 दूनी। अब एक तमीज और हो चाहिए कि 3 का √3 गुणते √3 लिख सकत है। नहीं हिंते का खत्म काम भाई, तो बड़ा मुंह भाई। 3 का लिख बे √3 गुणते √3 बटे 2√3। ये थे कट का √3 बटे 2 या होगा हल कर रहे हैं। अब बैठे नानी याद आ रही है, मैं कहूँ √3 बटे 2 है, नहीं आए। तो अब यो पता हो चाहिए कि √3 बटे 2 है, मान के खेर होते हैं साइन 60 के। अब ढूंढने मिली, अब यो ढूंढने मिली। यही तो कहा था कि जितना हम बता रहे हैं कहते थे पढ़ लो, इंसान मनुष्य आता था। घास से खोदे रही हो बस। ये था आपका ख नंबर। ग नंबर प्रश्न देखिए। ग नंबर में पहले के ग नंबर में कह रहा है यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है। कितना है? 21 है। तो R का मान होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 25 और फोर्थ ऑप्शन है 30। समांतर माध्य बराबर तो तुम्हें पता होगा क्या होता है। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, समांतर माध्य या बहुलक ज्ञात करने के लिए आवश्यक, जब आप इंटर में जाएंगे प्रायिकता पढ़ाएंगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी समांतर माध्य माध्यिका बहुलक सबकी। इसलिए हाई स्कूल के बाद इसको भूल नहीं जाना है। ये फर्स्ट ईयर में भी आपको मिलेगी और आगे इंटर में भी मिलेगी। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कि पदों का योग जोड़ दो। तो हम ये बात बताने जा रहे थे कि समांतर माध्य और बहुलक के लिए ये जरूरी नहीं कि आंकड़ा आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, लेकिन बात माध्यिका की हो, माध्यक की हो तो तुरंत आंकड़े में दिमाग लगाइए आरोही अथवा अवरोही क्रम में है कि नहीं है। इन दोनों में होगा तो काम चलेगा, समांतर माध्य और बहुलक में नहीं होगा तो भी सही है। लेकिन माध्यिका में बिना आंकड़े को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए आपने ज्यादा उस्तादी दिखाई तो यह समझ लीजिए सवाल गलत है। तो फिलहाल हम समांतर माध्य की बात कर रहे हैं। पदों का योग तो 5 धन 10 धन 15 धन R धन 20 धन 35 धन 40 बटे कै पद 1 2 3 4 5 6 7 पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य 21 दे दिया इसने, देख लो अंदर कुछ नहीं है। इसको जोड़ो 10 और 5 15 15 30 20 50 40 90 और 35 125 और प्लस R बटे 7। तो देखिए 21 गुणते 7 बराबर 135 और प्लस 125 प्लस R 21 सत्ते तो
कहीं गलत हो गया जोड़ने में उस्ताद? नहीं, ठीक तो है। 125 प्लस आर हम माइनस मान लीजिएगा, तो 147 माइनस 25 बराबर आर। बताओ 125 147 माइनस 125 कितना आएगा? 22। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन। ये आपका रहा। चलिए इसके आगे का फिर हल कराया जाएगा बाद में, यहाँ तक तुम्हें कर लेना है। इंटर में उन गाँव में कोई आ गए ना।